हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था एल्डोल कंडेंसेशन को, और आज सीखेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आपको क्या करना है? आपको दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन लेने हैं और उनके बीच में एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे, और इसी को हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एल्डिहाइड ले लेते हैं और दूसरा कीटोन ले लेते हैं। एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, दूसरा कीटोन ले लेते हैं, और उनके बीच में एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे, और इसे भी हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। क्लियर? अब याद रखने वाली बात यह है कि आपने माना एल्डिहाइड लिया और दूसरा भी एल्डिहाइड लिया, मतलब दोनों डिफरेंट हैं। ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, मगर ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। मगर इनमें दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, और जब आप इनका एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे तो आपको यहां से 4 प्रोडक्ट्स के मिक्सचर प्राप्त होंगे। कितने प्रोडक्ट्स के मिक्सचर प्राप्त होंगे? 4 प्रोडक्ट्स के मिक्सचर आपको प्राप्त होंगे। तो एक बात और याद रखो आप कि अगर आपने 2 एल्डिहाइड ली हैं, एक आपने यहां पर एल्डिहाइड ये ली है माना, एक दूसरी एल्डिहाइड ये है, तो इन दोनों एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्लियर? जैसे हमने यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड ले ली। अब भाई फॉर्मेल्डिहाइड में हम जानते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और हमने दूसरा एल्डिहाइड ले लिया एसिटेल्डिहाइड, तो क्या इनमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा? जी हां, इनमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। याद रखना कि जो आप डिफरेंट एल्डिहाइड ले रहे हैं उनमें से एक में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। इन रिएक्शन में सर प्रेजेंस काय की होगी? अरे जैसे आपने एल्डोल कंडेंसेशन में प्रेजेंस रखी है डाइल्यूट अल्कली की, यहां भी हम डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस रखेंगे। तो आइए अब इस बात को, मतलब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को एग्जांपल लेकर अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए अब यहां पर हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड को लेने वाले हैं। क्लियर? देखिए हमने लिया यहां पर CH3CHO। अभी इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है एसिटेल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनल। देखिए अब हम दूसरा क्या लेंगे? CH3CH2CHO। ये क्या है भाई? इसका कॉमन नेम होता है प्रोपियोनेल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नेम होता है प्रोपेनल। अब देखो, अब इन दोनों एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है। अरे भाई सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके बाद जो कार्बन आ रहा है ये, तो क्या इस पे हाइड्रोजन मौजूद है? यस, हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए फंक्शनल ग्रुप ये है, और इसके पास भी क्या है यहाँ पर कि अल्फा कार्बन है, और उसके पास क्या? हाइड्रोजन। तो इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखिए हमने क्या समझा था? हमने यह समझा था कि अगर हमने एल्डिहाइड लिए या कीटोन लिए, दोनों डिफरेंट लिए, उनमें अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमें कितने प्रोडक्ट्स ऑब्टेंट होंगे? बताओ कितने प्रोडक्ट्स ऑब्टेंट होंगे? 4 प्रोडक्ट्स ऑब्टेंट होंगे। क्लियर? तो 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर आपको ऑब्टेंट होने वाला है इस रिएक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर ऑब्टेंट होगा तो 4 ही रिएक्शन होंगी। अब 4 रिएक्शन कैसे होंगी? ध्यान समझो। देखिए हम क्या करेंगे, देखो बहुत ध्यान समझना। एक रिएक्शन नंबर 1 में हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे भाई, देखो ये है क्या नाम है आपका? फंक्शनल ग्रुप, और ये अल्फा। तो हम फंक्शनल ग्रुप और अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन करा देंगे। क्लियर? तो एक प्रोडक्ट आपको यहां से ऑब्टेंट होगा। अब देखिए दूसरा क्या करना है हमें? दूसरा हम ये करेंगे कि अब हम ले लेंगे इसका अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? इसका ले लेंगे हम अल्फा वाला हाइड्रोजन। क्लियर? और यहां से ले लेंगे इसका फंक्शनल ग्रुप। दूसरे वाले का हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो यहां से एक प्रोडक्ट ऑब्टेंट हो जाएगा। तो कितनी रिएक्शन हो गई? 2 रिएक्शन। अब तुम देखो एक बात समझो भाई, ये वाला एल्डिहाइड और ये वाला एल्डिहाइड दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट एल्डिहाइड से जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेंट होगा हम उसको कहेंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। क्या कहेंगे? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। क्लियर? अब देखो 2 रिएक्शन हो गई आपकी। अब देखो दूसरी, मेरे भाई जब तुम आप ये दोनों लोगे,
भाई ये वाला कंपाउंड और इन दोनों के बीच में आप एल्डोल कंडेंसेशन करा रहा हूं, तो केवल इनका एक मॉलिक्यूल कोई होगा, बहुत से मॉलिक्यूल होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में भी रिएक्शन करें, मतलब इसका मॉलिक्यूल और इसी का ही मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करें। ठीक है, इसी तरह से इसका भी होगा भाई कि ये अपने ही मॉलिक्यूल से क्या करे, एल्डोल कंडेंसेशन करे। क्लियर। अब तुम देखो ध्यान से कि अब देखो ये भी और ये दोनों एक से हैं, ये और ये दोनों एक से हैं, तो इससे भी हमें क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट, मतलब नंबर तीसरा प्रोडक्ट हमें यहां से ऑब्टेन हो जाएगा, और फोर्थ प्रोडक्ट मतलब चौथे नंबर का प्रोडक्ट होगा वो हमें यहां से प्राप्त होगा। अब देखो जब दोनों एल्डिहाइड एक से हैं, एक से हैं, एक से हैं, क्लियर। ये कौन है, इथेनॉल है, और ये कौन है, प्रोपेनॉल है। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं। तो हम इनसे जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड होगा हम उसको कहेंगे सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स। तो अब इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि दो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेंड होंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स, और दो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेंड होंगे सेल्फ या सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। बताइए बात समझ में आ गई एकदम। चलिए अब इसके हम रिएक्शन आपको दिखाते हैं। देखिए ये कौन था आपका, इथेनॉल। अब देखो मैं इसको लिखता हूं इस तरह से, वो ध्यान समझना, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, क्लियर। साथ में हम क्या लिखते हैं, प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CHO, क्लियर। हम इसका लेंगे फंक्शनल ग्रुप और इसका लेंगे अल्फा हाइड्रोजन लेंगे। देखिए अब इसे मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान समझो, तो ध्यान समझना, ये कार्बन है ये वाला, इसका एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिखा, एक हाइड्रोजन इसके पास रहने दिया, इससे साथ जुड़ा हुआ कौन है, CH3, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्लियर। इसके साथ कौन है, CHO। तो ध्यान समझ लो, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब देखो आपको बस इतना समझना है कि भाई इस वाले हाइड्रोजन को आप इस ऑक्सीजन से जोड़ दो, क्लियर, और ये CH को इस वाले कार्बन से आपस में करो, जोड़ दो, बस। और प्रेजेंस काहे रखनी है, आपको पता है काहे रखेंगे, बताओ, डाइल्यूट NaOH की यहां पर प्रेजेंस होगी। तो ध्यान से समझो, देखो लिखो भाई CH3, क्लियर, CH, अब यहां से ये बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, बस पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला दोगे, ये तो करना होता है। अब इस H को यहां पर लगा देंगे, आप लगा दिया। अब देखो ये कौन है आपका, CH, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH3, और कौन है, CHO। बताइए ये प्रोडक्ट बना, देखो इसमें एल्डिहाइड है और इसमें क्या है, OH है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन तरह ही होगा। अब देखो इसका नेम क्या होगा, नंबरिंग कर लो आप, देखो 1 2 3 एंड 4, तो नेम होगा इसका 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल, इसका नेम होगा। अब आगे क्या करोगे, देखिए आगे आप ये करना कि आप इसको गर्म करोगे, जब आगे इसको आप गर्म करोगे तो आसानी से इसमें क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। देखिए यहां से आप H लो और यहां से OH, यहां से H और यहां से OH, तो बताओ क्या होगा, H2O यहां से निकलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद क्या बचा, जरा ध्यान से देखो, CH3 यस, फिर CH यस, OH गया, यहां से एक H चला गया है, अभी लिखेंगे बाद में, H चला गया यहां से, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, क्लियर, और यहां पर CHO। अब बताओ इनके बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, इस तरह से। देखो ध्यान से समझो, यही बनेगा प्रोडक्ट। तो देखो फिर ये क्या बना, और यही आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स भी कह सकते हो। अब नेम देख लो ध्यान से, देखो नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4, तो नेम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 in 1 अल, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल, क्लियर। तो देखो एक प्रोडक्ट आपका बन गया। अब क्या करेंगे, अगली रिएक्शन में हम ये करेंगे, इसका फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे और इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लेंगे। चलो नोट करो जल्दी से। अब तो ध्यान समझो, इसे लिख लो पहले, CH3 CH2 CH, क्लियर, और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ OH। इसका हमें लेना क्या है यार,
अब उसका हमें अल्फा हाइड्रोजन लेना है और क्या करना है, CH2। देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं H CH2, अब कौन है साथ में CHO। जरा देखो चेक करो ध्यान से, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे क्या करेंगे, प्रेजेंस काय की होगी, डाइल्यूट NaOH की होगी। क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, इतना याद रखो कि इस H को इस O के साथ और ये CH और इस CH2 को आपस में मिला दो। चलिए मिला दो जरा इन्हें, CH3 सही, फिर CH2 यस, फिर CH, फिर इसके पास O है क्योंकि बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और H इसके पास आ गया, जुड़ गया। अब क्या करना है आपको, CH2 को लाना है, फिर इसके साथ कौन है CHO। क्लियर, चलो जल्दी से इसका भी नाम लिखो, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब देखिए स्क्रीन पर कौन है, OH है, तो इसका नेम होगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। क्या नाम होगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, या हम इसे एल्डोल भी कह सकते हैं क्योंकि देखो इसमें OH वो CHO आ गया। CHO कौन है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे ALD। और देखो ये OH है, OH क्या होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए क्या लिखते हैं हम OL, तो इसलिए ये कौन है, एक एल्डोल भी है। बताओ इतनी बात समझ में आती है, नेम भी पता चल गए। अब क्या करोगे, अब इसे आप गर्म कर दीजिए, आसानी से जल के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दीजिए। कैसे, देखो ध्यान से, ये आपको OH दिखाई दे रहा है और यहां से कौन, एक H ले लो तो क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अब जो बचा है उन सबको लिख दो, इतनी आसान रिएक्शन है ये। देखो CH2 हो गया, अब देखो CH, यहां से एक H चला गया है, क्लियर, साथ में कौन बचा आपका CHO बचा। अब यहां पे कितना, कौन सा बॉन्ड आ गया, देखो 1 और 2। कार्बन 4 वैलेंसी होती है ना, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, कितनी होती है, 4 होती है। बस उन्हें गिनो, अगर आपको दिखाई दे रही है 3 है, 4 लगा दो, मतलब 2 बॉन्ड लगा दो, 1 2 3 4, 1 2, एक हाइड्रो साथ भी जुड़ा हुआ है ना, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इधर भी देख लो चाहे 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। अब इसका नेम क्या होगा, यही तो बना आपका, क्या बना ये, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया ये। देखो इसके बाद ये अल्फा होगा ना, और ये कौन होगा, बीटा होगा, तो ये कौन बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कंपाउंड। क्लियर, चलो इसका नाम देख लो जरा, 1 2 3 4 और ये 5, तो इसका नेम होगा 10 2 in 1 अल, 2 in 1 अल, या हम इसे क्या कह सकते हैं, पेंटूइनल भी कह सकते हैं। अब ये कौन है, डिफरेंट एल्डिहाइड थे, तो ये प्रोडक्ट जो बना है आपका, क्या बना है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। चलिए इसे भी नोट कर लो। अब क्या करना, अब सेल्फ मॉलिक्यूल है, चलो इसे ले लो आप, CH3CH डबल बॉन्ड O, क्लियर, प्लस इसी का क्या करेंगे, हम एक अल्फा हाइड्रोजन ले लेंगे। अब तो बात समझ में आ रही है हम कैसे कर रहे हैं, अरे इसके एक मॉलिक्यूल ऐसे लिख लिया, इसके मॉलिक्यूल ऐसे लिख लिया, तो यहां पर तो क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो पढ़ा है। अब तो चाहो तुम खुद भी कर सकते हो, चलिए फिर भी हम ही कर देते हैं, यहां डाइल्यूट NaOH ले लेंगे। अब क्या होगा, देखो इस H को इसके साथ जोड़ दो और आपस में लगा दो बॉन्ड, देखो CH3, फिर क्या होगा, देखो ध्यान से जल्दी करते हैं इसे, ये आ जाता है OH आ गया। अब देखो CH और यहां पर ये CH2 और ये बना आपका CHO। इसका नेम क्या होगा, देखो पहली बात तो वही है, CHO आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप है, यहां पर ये इसके साथ OH है, तो ये कौन होगा, एल्डोल होगा, यस एल्डोल होगा। अब हम इसे क्या कह सकते हैं, नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4, तो हम इसे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कह सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कह सकते हैं। और ये क्या है, एक एल्डोल यौगिक है, एल्डोल कंपाउंड है। अब क्या करना है, आपको गर्म करना है, जब गर्म करोगे तो क्या होगा, जल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, यहां से OH और यहां से ले लेंगे एक H, तो यहां से H2O निकल गया, क्या बचा, देखो CH3CH बचा, यहां पर क्या बचा सर, CH बचा। अब आपको पता ही यहां पर कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अब साथ में कौन है, CHO है। अब इसका नेम क्या होगा, प्रेशर नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, क्लियर। तो इसका नेम होगा, अब इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा ब्यूट 2 in 1 अल, या कह दो ब्यूट 2 इनल, या हम इसे क्रोटेन एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। चलिए इसे भी नोट कर लो, एक रिएक्शन और बची है।
हाँ, एक बात और याद कर लो कि ये जो प्रोडक्ट बना है इसे आप क्या कहोगे? इसे कहोगे आप सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, या आप कह सकते हो सिंपल और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए नोट कर लो जल्दी से। अब बस लास्ट और रह गई है, आपके 3 प्रोडक्ट्स तो बन गए, सही है, और 4th प्रोडक्ट और आपको बना के देते हैं, मतलब इसके साथ तो बन गया, इसके साथ और बना के दिखाते हैं आपको। चलिए अब ये लेते हैं, इसी का मॉलिक्यूल लेंगे, CH3CH2CH डबल बॉन्ड O प्लस, तो ध्यान से ये है ना मॉलिक्यूल H, ध्यान से HC, एक H इसके पास ही रहने दिया, ये तो अल्फा हाइड्रोजन है हमारा, और इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ CH3, उसको ऐसे लिख लिया, लिख सकते हैं, और इसको कुछ मत करो, इसको ऐसे लिख रहे हो। बताओ ऐसे लिख सकते हैं? चेक करो ध्यान से, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रेजेंस काहे के रखेंगे? अब तो रट गया हुआ बिल्कुल, डाइल्यूट NaOH की, डायलॉग नहीं, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस रखेंगे। क्या करना है मैंने बताया, सिर्फ इतना याद रखिए, आप इस H को इस O के साथ जोड़ दो और CH को इस CH के साथ जोड़ दो, तो जोड़ो जल्दी से, CH3, शाबाश, CH2, फिर CH, और यहां पर एक बॉन्ड कम हो जाएगा, ये इससे जाकर जुड़ जाएगा, जुड़ गया। अब तो क्या बचा? CH बचा, उसके साथ कौन है? CH3 है, 3 लिख गया। अब देखो क्या बचा? CH, चेक करो, यही बनेगा प्रोडक्ट। तो देखो क्या हुआ, ये इधर आया तो क्या बना है, यहां पर बचा था आपका CH और ये CH, इनको जोड़ दोगे, देखो यहां पर हमने जोड़ दिया। बात बताओ समझ में आ गई थी बात? चलो इसका नेम जान लेते हैं जल्दी से, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 3 पर OH और 2 पर CH3, तो इसका नेम होगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। क्या नेम होगा? 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। अब क्या करेंगे, अब इसको आप गर्म कर देंगे, जब गर्म करेंगे तो क्या हुआ, सिंपली आसानी से वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। कैसे? देखो ये CH है, सॉरी ये क्या है, OH है, CH नहीं है, OH है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? ये OH और यहां से क्या H, तो क्या हो जाएगा, यहां से H2O निकल जाएगा, निकल गया H2O। अच्छा अब क्या बचा, उस सबको लिख दो। चलिए इस वाले चौक से लिखते हैं, CH3, फिर यहां पर CH2 और यहां पर CH, ये गया। यहां पर क्या बचेगा बताओ, खाली C बचेगा नहीं, उसके साथ कौन, ये CH3 है आएगा, और क्या आएगा यहां पर CH3 आएगा। अच्छा फिर आगे कौन है, CHO, 1 2, तो बताओ डबल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। बताओ इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बना है ये आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका क्या है, सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। देखिए इतनी बात समझ में आई। चलो इसका नाम बताते हैं, इसका नामकरण करें, नामकरण नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3 4 5, 2 पर कौन है, मिथाइल, इसे कहेंगे 2 मिथाइल पेंट 2 in 1 अल, या ऐसे कह दो 2 मिथाइल पेंट 2 इनल। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की इस वीडियो में हमने सीखा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को। तो सही है, फिर हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए। ऑल द बेस्ट।